देखिए आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का जब भी प्रश्न आता है तो घबरा जा। तो ये सारे जो आपका मिसकंसेप्शन है उसको एक डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पहले से। रिलेटिव वेलोसिटी change of relative position of an object with respect to another body। जैसे यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है स्टडी ऑफ एनीबॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, माने किसी बॉडी का आप किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर स्टडी कीजिएगा तो उसको रिलेटिव कहेंगे। देखिए रिलेटिव कब नहीं होगा, जैसे दोनों अगर रेस्ट में हो तो वहाँ रिलेटिव नहीं होगा। दोनों अगर एक ही स्पीड से एलोंग सेम डायरेक्शन अगर मूव करेगा तो वहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी कब नहीं होता है, ये तो है आपका, इसको भी बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जैसे मान लिया अगर ये ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं दोनों रेस्ट में है, इसका भी v 0 है और इसका भी v अगर 0 है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन अगर एक केस अगर हम लोग एक और ले, या अगर 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट हम लोग ले बी, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। लेकिन हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ना, जिसमें लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये कैसे हम लोग दिखाएंगे, इसको कैसे समझेंगे, तो ये दो स्थिति में समझना होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। अब देखिए हम आपको डिफिनेशन को क्या लिखा होगा। पहले डिफिनेशन को एनालाइज कीजिए कि डी आर ए बी बाई डी टी लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का जो है विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है पोजीशन के रेट को दिखाया हो गया। इसको और तोड़ेंगे हम डी ए बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आपका आर ए माइनस आर बी। और इसको और तोड़ेंगे तो क्या होगा, डी आर ए, या अलग अलग आप कीजिए, डी आर ए बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी। इस तरह वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी ए बी, वी ए इसको कहेंगे वी ए माइनस वी बी। ये देखिए आपका हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन होता है ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो अभी इसको देखिए, अब यहाँ पर इसको पोजीशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर इसका ये है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका आर ए दिखा दे, और ये एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये बी, इसको ए कहा जाए, इसको बी कहा जाए, और ये आपका हो जाएगा आर बी। तो देखिए यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है, जो रेट है यहाँ पर ये चेंज होगा, तो ये वी ए हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा वी बी। अब जो है हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा कर सकते हैं इसमें। तो अब इस पर देखिए कैसे करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेट अगर इसका ए के साथ अगर चेंज रहा हो और इस बी का भी अगर रेट ऑफ पोजीशन चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, जिससे विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग ओरिजिन की बात कर ले, यहाँ पर ओरिजिन की बात कर ले, यहाँ से ये हम लोग चेंज को देख रहे हैं दोनों को, तो ये होगा वी और बी बी। इसका बहुत सारा टाइप्स है, जो सबसे सिंपल है उसको देखिए। सबसे पहले पूरा वीडियो को देखिए तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ले ले यहाँ पर, ये है ए 20 मीटर पर सेकेंड और एक दूसरा हम बॉडी लेते हैं बी, ये होगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम निकालना चाहते हैं भी ए भी, कैसे पढ़ेंगे, पहले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये
जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे वहां पर कि VAB जो था VA माइनस VB था, जिसके रेस्पेक्ट में होगा उसको घटा देते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो VAB तो माइनस VB लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए VA कितना होगा, इस डायरेक्शन को हम लोग मान ले x डायरेक्शन है, I है, यूनिट वेक्टर वहां देते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा 20I और B का कितना, वो दोनों का सेम दे दिया 40I हो गया यहाँ पर। तो कितना होगा VAB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20I। दैट मीन्स क्या हुआ, ए जो है आपका, ए जो बॉडी ए है उस बी के रिस्पेक्ट में 20 से हमेशा पिछड़ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है, पिछड़ रहा है, ये लैग कर रहा है, ये कहा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर VBA निकालें, VB और माइनस B वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40I माइनस 20I, तो ये हो जाएगा आपका 20I। यहाँ से क्या कहेंगे, VAB का मतलब VBA का मतलब क्या हुआ 20I, ए के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या है 20 मीटर पर सेकंड से एक्सीड कर रहा है, लीड कर रहा है, ये कहेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं एकदम बेसिकली जो है कि हम लोग अगर दो बाइक पर में दो बाइक हो, अलग अलग व्यक्ति हो, एक दूसरे का जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसी प्रकार की स्थिति होती है। गाड़ी तेज चला रहे हो और कोई पीछे हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम उससे एक्सीड कर रहे हैं बराबर, और जो पीछे वाला जो ड्राइवर होता है उसको लगता है कि हमेशा जो है कि पिछड़ रहे हैं, लैग कर रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा तो ये रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, वह हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को नहीं कहेंगे। अब देखिए प्रश्न हम लोग करते हैं, इसमें सारे कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल एक क्वेश्चन से के द्वारा क्लियर करेंगे। ए बर्ड इज फ्लाइंग with a speed of kilometer per hour towards north. A train is going towards 20 kilometer per hour. Calculate the velocity of the bird with respect to passenger sitting in the train. ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, शॉर्ट में भी हम अपने मन से दे सकते हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन देने से होता है क्या कि आपको बहुत सारा आइडिया आता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्ड इज फ्लाइंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ। ए ट्रेन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डाटा कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। तो देखिए आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को ले लीजिए, ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ है, साउथ है। अब देखिए बर्ड किधर मूव कर रहा है, नॉर्थ की ओर है, तो यहाँ पर लिख देंगे VB लिख देंगे VB हो गया आपका, कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर है ना। ट्रेन इज गोइंग टू ईस्ट, और ट्रेन देखिए इधर जा रहा है, ट्रेन ये जा रहा है VT लिख दे, ट्रेन को ये भी जा रहा है, स्पीड इसका सेम ही दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। देखिए पैसेंजर तो ट्रेन में ही बैठा होगा, है ना। यहाँ पर कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ किसका चाहिए, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन।
तो b का विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन चाहिए, तो vb माइनस vt हो जाएगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। अब इसका डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं, देखिए vb और माइनस vt है, तो देखिए माइनस vt को क्या करेंगे यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये आपका हो गया माइनस vt, और ये देखिए आपका डायरेक्शन हो गया। देखिए डायरेक्शन, अब डायरेक्शन भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 20 है, ये भी 20 है, तो यहाँ पर 45 डिग्री मिल जाएगा आपको, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, bt। अब देखिए vb का डायरेक्शन देख लीजिए किधर कितना है, vb का देखिए 20j है माइनस, और ट्रेन का देख लीजिए किधर है, इसको हम लोग कर सकते हैं i है माइनस i, या j हो गया, और ये कितना हो गया माइनस j हो गया। तो इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20j, बहुत आसान हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 20i हो जाएगा। देखिए और बस कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड लेना हो तो बस इसका मापांक मॉडुलस ले लीजिए, मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा vbt कितना हो जाएगा आपको 20√2 किलोमीटर पर आवर। अगर वेक्टर, अब देखिए इसको पूरा आंसर कैसे लिखेंगे, vbt को पूरा आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म कर देंगे 20 किलोमीटर पर आवर। अब डायरेक्शन देना होगा 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो जाएगा। देखिए ये आप पूरा जो है कि आंसर आप दे सकते हैं इसको इस तरह, कितना होगा 20 किलोमीटर पर आवर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट हो गया। अब देखिए दूसरा, अब तो रिवर वाला हम चलते हैं। देखिए और बहुत सारा रिलेटिव वेलोसिटी है का टाइप है, उसमें सारे को अगर देख लीजिएगा तो आपको प्रश्न है कि नहीं छूटेगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं रिवर का, जो प्रॉब्लम कभी आप देखेंगे रिवर का, बहुत सिंपल वाला है एकदम रिवर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसको कहते हैं अनुप्रवाह, अर्थात धारा की दिशा में जो तैरता है उसकी बात। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर एक नदी है और यहाँ पर दो स्पोर्ट है, ए है ये बी है, और ये इनके बीच की दूरी कितना है डी है। और देखिए ये कोई स्विमर है जो तैर रहा है, देखिए यहाँ पर ये वीएम है, और नदी का जो जल है वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑफ रिवर जो है कि दिखाया हुआ है। ए से बी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, लिख देंगे t1, अर्थात नदी के प्रवाह की दिशा में तैरने का जो समय लगा वो स्पोर्ट के बीच में उसको हम लोग t1 मान रहे हैं, अर्थात डाउन स्ट्रीम में t1, अनुप्रवाह में t1। तो क्या होगा, दूरी हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया ये, और डायरेक्शन में तो सपोर्ट करेगा तो vm प्लस vr हो जाएगा। यहाँ से एक आपका अगर ये ऐसे भी लिख सकते हैं vm प्लस vr इक्वल टू d/t1, जिसको हम लोग बाद में प्रयोग करेंगे। फिर उसी तरह हम लोग की बात करें अप स्ट्रीम, इसको कहते हैं उग्र। उग्र प्रवाह में क्या सिचुएशन होता है कि जैसे उल्टा है, जैसे आपका ये vr आपको दिया हुआ है, रिवर वाटर का फ्लो दिया हो, और ये उल्टा डायरेक्शन में ए यहाँ पर है और बी स्पोर्ट उसी तरह दिखाया जाएगा, और आपको तैरने वाला जो है कि ये उल्टा डायरेक्शन, देखिए आप ये देखिए देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन है, क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए vm है। अब यहाँ पर इसको टाइम कितना लगेगा, ए और बी के बीच जो स्पोर्ट की जो दूरी है t2 d/vm माइनस vr हो जाएगा। देखिए यहाँ एक शर्त होगा आपको कि तैरने के लिए शर्त जरूरी है कि vm का जो vm जो होता है वो vr से अधिक होना चाहिए, अर्थात जो स्विमर है, मैन है, उसकी वेलोसिटी क्या हो, रिवर वाटर की वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से vm माइनस vr ये होगा d/t2,
इसको इक्वेशन 1 अगर मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब इसे अब हम लोग बात करेंगे स्टील वाटर की। अगर स्टील वाटर का अगर हम लोग बात करें, अर्थात जब जल रुका हो, उसमें प्रवाह नहीं हो, तो क्या होता होगा? केवल जो है स्विमर तैरेगा इन स्टील वाटर। इन स्टील वाटर की अगर हम लोग बात करेंगे, स्टील वाटर माने शांत जल में, तो क्या होगा? केवल जो है या ए और बी वही स्पोर्ट है और डी जो है दूरी है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर स्विमर खुद जो है तैरेगा, कोई सपोर्ट या अपोज की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर के लिए हम लोग टी मान लें, कितना होगा? डी बाई ये हो जाएगा आपका वीएम। देखिए ऐसा पूछा जाएगा कि अनुप्रवाह में इतना है, डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में इतना है, तो स्टील वाटर में तैरने में किसको कितना समय लगेगा? तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? इसका वैल्यू निकालना है इन दोनों की मदद से। तो 1 + 2 इक्वेशन को जोड़ देंगे। देखिए 1 और 2 को जोड़ रहे हैं हम लोग, 1 है यहाँ, 2 यहाँ है, तो देखिए वी आर कैंसिल हो, 2Vm, और देखिए d कॉमन हो जाएगा, 1/T1 + 1/T2 हो जाएगा। ये लिखेंगे 2Vm और नीचे आ जाएगा d, यहाँ हो जाएगा आपका एलसीएम T1 T2 और इधर हो जाएगा T1 + हो जाएगा। एक बार और लिख देंगे 2D/Vm। देखिए एक रिलेशन आ जाएगा T1 + T2 T2। देखिए इसको हम लोग यहाँ से रख सकते हैं T, तो कितना हो जाएगा? 2/T T1 + T2 T1 T2 इक्वल टू कितना होगा? 2T1 T2 T1 देखिए ये आपका फार्मूला हो गया। अगर कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, हम इस पर एग्जाम्पल भी आपको देंगे कि अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में इतना टाइम ले रहा है, तो फिर जो है उसको स्टील वाटर में कितना टाइम लगेगा। ये देखिए ध्यान से, इसको हम लोग दिखाते हैं आपको। देखिए सवाल जो है कि सवाल जो हम लोग कर लें, पूरा सवाल लिख दिया जाए। ए बोट covers a distance between two spots on a river in 8 hours and 12 hours down stream and upstream respectively. Calculate the time required by the boat to cover this distance वाटर इन स्टील वाटर। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है, कैसे हम लोग बनाएंगे इसको? तो अभी हम लोग पढ़े T बराबर हम लोगों ने पढ़ा कि 2T1 T2 / T + T2। तो देखिए अभी हम लोग T1 कितना होगा इसमें देख लीजिए, डाउन स्ट्रीम में देखिए 8 दिया हुआ, 8 आवर, और T2 अप स्ट्रीम में कितना दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है। तो आराम से निकाल सकते हैं 2 × 12 और ये हो जाएगा 8 + 12 हो जाएगा। कितना होगा? 2 × 8 × 12 और 20 हो जाएगा। यहाँ पर 10 बराबर 96 9.6 आवर्स। और देखिए 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए
boat takes 2 hours to go and return back of 8 kilometer in a pond of still water. If the speed is 4 kilometer per hour, then taken to go upstream and downstream will be. देखिए ऑप्शन वाला प्रश्न है आपके पास 120 मिनट है, दूसरा 160 मिनट है, तीसरा है आपका 180 और चौथा है 90। देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है कि ये बोट टेक्स 2 आवर टू गो एंड रिटर्न बैक ऑफ 8 किलोमीटर इन अ पॉन्ड ऑफ स्टील वाटर, माने शांत जल में उसको आने और है। देखिए स्टील वाटर है, स्टील वाटर में क्या होता है, फ्लो नहीं होता है वहाँ। तो ए से बी मान ली हम स्पॉट है, 2 किलोमीटर गया है और 2 किलोमीटर आया है। क्या है, 2 किलोमीटर लगा है उसको जाने में और 2 किलोमीटर गया। देखिए तो 4 किलोमीटर ना हो गया, और 2 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर गया है और 8 किलोमीटर आया है ना। तो गो एंड रिटर्न बैक 8 किलोमीटर, तो कितना होगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ मैन है, जो स्विमर है, उसका निकल जाएगा आपको। कुल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 हो गया, और टाइम कितना लगा, 2 लगा। तो वीएम कितना हो जाएगा आपका, 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ पर अब जो बात कर रहा है यहाँ पर कि अब जो है कि बात कर रहा है कि जब नदी पानी फ्लो करने लगा, स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम गो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, माने फिर आने जाने में समय उसको पूछ रहा है। तो देखिए, तो हम लोग अप स्ट्रीम की बात करेंगे, अप स्ट्रीम का या डाउन स्ट्रीम का हम लोग पहले कर चुके हैं, या कोई भी पहले निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम का कितना हम लोग बात किए थे, T1 लिए थे, और T1 में क्या है, तो D और VM प्लस VR था, 8 किलोमीटर हो गया, और VM हो गया यहाँ 8, और VR का मान कितना दिया है, 4 यहाँ पर 4, कितना होगा 8, और 8 4 12 हो गया, 4 दूनी 8 12, कितना आवर लग जाएगा। फिर जब रिटर्न होगा तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि विरोध यहाँ पर कंडीशन के अगर जा रहा है यहाँ पर, और VR का भी डायरेक्शन यही है और VM का भी डायरेक्शन यही है, लेकिन जब रिटर्न होगा ये, तो ये VM और VR अपोज करेंगे यहाँ पर। देखिए तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, फार्मूला जो पहले हम लोग बात किए, T2 कितना होगा, VR हो जाएगा, 8 हो गया, और 8 माइनस कंडीशन भी अप्लाई करना होगा आपको, ये हमेशा होना चाहिए, याद रखिएगा। तो कितना होगा 8, और ये हो जाएगा आपका 4, तो कितना होगा 2 आवर। तो T इक्वल टू क्या होगा, प्लस T2 2 थर्ड, और ये 2 कितना होगा, 3 दूनी 6 2 8 बटा 3 घंटा हो गया। लेकिन यहाँ पर तक नहीं मिला है, देखिए मिनट में है, 8/3 या इंटू 60 कर दीजिए, तो ये 20 बार में 8 दूनी 16 160 मिनट हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया। एक 160 मिनट हो गया। अब लोग एक और बात करेंगे हम लोग, अभी हम लोग जो है कि अब जो है कि एक्रॉस द रिवर की बात कर रहे हैं, थोड़ा एक्रॉस द रिवर। अब नदी को अगर हम पार करते हैं, कभी कभी ऐसा दिया जाता है
जैसे कि जैसे मान लिया जाए कि एक क्रॉस द रिवर की हम लोग बात कर लेंगे। एक क्रॉस, he wants to swim across the river through shortest path। प्रश्न थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, इसीलिए हम लोग एक चीज, हालांकि बहुत सारा इसमें भी होता है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं कि उसका पाथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इसको पार करने में। लिया जाए कि आपका घर यहाँ है और आप यहाँ पर खड़े हैं और चाहते हैं कि आप चले जाए, तो क्या करेंगे? और ये आपका रिवर वाटर इस तरह है VR। तो यहाँ ध्यान कि आपको धारा के जस्ट कुछ एंगल बनाते हुए चलना होगा, जिससे कि आप इस तरह अगर चलेंगे तो फ्लो जो है उस तरह आपको ले जाकर के वहां पहुंचा देगी। नहीं तो इस तरह इधर चलिएगा हो जाएगा ये, और फिर आपको चल करके आना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका VR। इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से अगर करें तो ये आपका कितना होगा, VM हो गया। और देखिए इसको जस्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो जाएगा। तो इसके अलोंग कितना होगा, देखिए रिजल्टिंग जो आप तब ऐसे रिजल्टिंग हो जाएगा, रिजल्टिंग जो वेलोसिटी होगा तो कितना हो जाएगा ये, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। एंगल भी पूछ सकता है कितना एंगल से तैरना होगा, तो ये ले लेंगे। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल साइन थीटा कितना होगा, VR बाई VM। थीटा इक्वल क्या होगा, tan साइन इनवर्स VR। इससे आप एंगल निकाल सकेंगे। और टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए अगर नदी की चौड़ाई अगर दी हुई हो, विड्थ ऑफ रिवर ये D अगर हम ले लें, तो टाइम कितना लगेगा, D बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा, VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम ले लें यहाँ पर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति है जो 15 मिनट में रिवर को क्रॉस कर जाता है शॉर्टेस्ट पाथ से, टाइम दिया आपके पास, और जो आदमी हो VM हो, अगर उसको ले ले थोड़ा एग्जाम्पल 5 किलोमीटर पर आवर से, तो पूछ देगा कि VR का मान कितना होगा, रिवर मान कितना होगा। तो देखिए आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक यूनिट में रखना, जिससे 15 मिनट है तो इसको आप क्या करेंगे घंटा में, तो 15/60 कर देंगे यहाँ पर। और मान लिया जाए कि 1 किलोमीटर चौड़ाई है, एग्जाम्पल के तौर पर 1 किलोमीटर ले लें यहाँ पर, और ये VM कितना है, तो 5 हो गया। तो VR निकालना है आपको, कितना होगा 15 जो के 60, तो 1/16 हो गया यहाँ पर, और स्क्वायर भी कर दिया हमने, तो 25 VR स्क्वायर, 25 माइनस VR स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर VR स्क्वायर। इसको आप गुना भाग कीजिए, 25 स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो VR स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16, तो VR स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो VR इक्वल टू कितना होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रिवर वाटर का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, 3 किलोमीटर पर आवर है। इस तरह का भी प्रश्न आता है। देखिए मैंने जो जीरो लेवल कंसेप्ट है उसको लगभग हम लोग पूरा कर लिया, अग्निवीर में आता है, या इंटर स्तरीय जो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके।